एक सोसाइटी की ग्रोथ उसके सबसे वल्नरेबल सेक्शन जैसे वुमेन्स और चिल्ड्रन को कैसे ट्रीट किया जाता है उस पर डिपेंड करती है। हमारी सोसाइटी में वुमेन्स और चिल्ड्रन सबसे ज्यादा वल्नरेबल है और उनके राइट्स को सेफगार्ड करना बहुत जरूरी है। विमेन्स के सेक्सुअल हरेसमेंट स्पेशली वर्क प्लेसेस पर एक सीरियस इशू है जो उन्हें हायर रिस्क में डाल देता है। इसके अगेंस्ट एक स्ट्रॉन्ग मैकेनिज्म होना चाहिए जो उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर सके और इसी को एड्रेस करते हुए विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक लैंडमार्क डिसीजन दिया जिसमें डिटेल्ड गाइडलाइंस दी गई सेक्सुअल हरेसमेंट को वर्क प्लेसेस पर हैंडल करने के लिए। यह रूलिंग एक 3 जज बेंच ने दी। चीफ जस्टिस वर्मा, जस्टिस सुजाता वी मनोहर और जस्टिस बी.एन. कृपाल इस रूलिंग में शामिल थे। विशाखा केस यानी विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान एक ट्रेजिक इंसिडेंट से शुरू हुआ। बनवारी देवी जो एक सोशल वर्कर थी और चाइल्ड मैरिजेस के खिलाफ काम कर रही थी, उन्होंने एक इन्फ्लुएंसर गुज्जर फैमिली के चाइल्ड मैरिज को रोका। इसके बदले उस फैमिली ने उसका गैंगरेप कर दिया जो उसके हस्बैंड के सामने हुआ। बनवारी देवी ने पुलिस को रिपोर्ट किया लेकिन उन्हें स्टिग्मा और क्रूएलिटी का सामना करना पड़ा। जब ट्रायल कोर्ट ने अक्यूज्ड को लैक ऑफ एविडेंस की वजह से एक्विट कर दिया तो बनवारी देवी ने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल करी जो एक इंपॉर्टेंट जजमेंट तक लीड हुई। सुप्रीम कोर्ट को इंडियन सोसाइटी में डीप रूटेड जेंडर इनइक्वालिटी को एड्रेस करना था जो सेक्सुअल हरेसमेंट और रेप के फॉर्म में दिखती है। कोर्ट ने डिसाइड किया कि एलोबरेटिव गाइडलाइंस देनी होगी और इन्हीं गाइडलाइंस को विशाखा गाइडलाइंस के नाम से जाना जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने रूलिंग दी कि सेक्सुअल हरेसमेंट विक्टिम्स के लिए डेप्रिविटी और फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है जो आर्टिकल 14, 19 और 21 के अंडर आती है। साथ ही कोर्ट ने सेक्सुअल हरेसमेंट को भी डिफाइन किया, किसी भी फिजिकल टच या कंडक्ट, अनप्लेजेंट टॉन्ट या मिसबिहेवियर, पोर्नोग्राफी दिखाना और सेक्सुअल फेवर्स के लिए डिमांड करना। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सेक्सुअल हरेसमेंट को डिफाइन किया जाए और वर्क प्लेसेस पे सर्कुलेट किया जाए। साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि कंप्लेंट्स कमेटी बनानी होगी जो एक वुमेन हेड करे और उसके मेंबर्स में से ज्यादातर विमेन्स होनी चाहिए। एक एक्सटर्नल थर्ड पार्टी जैसे एनजीओ को भी इन्वॉल्व किया जाए। कंप्लेंट्स को टाइमली और इफेक्टिवली रिड्रेसल के लिए एक स्ट्रॉन्ग मैकेनिज्म होना चाहिए। वर्क प्लेसेस पर सेक्सुअल हरेसमेंट के बारे में अवेयरनेस क्रिएट की जाए और जो भी लोग महिलाएं वहां पर हैं उनको रिपोर्टिंग का प्रोसेस बिल्कुल क्लियर हो। विशाखा गाइडलाइंस के 17 साल बाद पार्लियामेंट ने सेक्सुअल हरेसमेंट एट वर्क प्लेसेस प्रिवेंशन, प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट 2013 पास किया। ये एक्ट गाइडलाइन से ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव है लेकिन इसका बेसिक फ्रेमवर्क विशाखा गाइडलाइन से ही इंस्पायर्ड है। विशाखा जजमेंट एक क्रूशियल स्टेप था वर्क प्लेसेस पर सेक्सुअल हरेसमेंट को एड्रेस करने में। इस केस ने सेक्सुअल हरेसमेंट के इशू को हाईलाइट किया और उसके सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड किए गए। विशाखा गाइडलाइंस और 2013 का पॉश एक्ट वेलकम स्टेप्स है लेकिन वर्क प्लेसेस पर से सेक्सुअल हरेसमेंट को इरेडिकेट करना, कंप्लीटली इरेडिकेट करना, इसमें अभी बहुत समय लग सकता है और साथ ही साथ हमें विक्टिम्स के स्टिग्मा को भी दूर करने की जरूरत है। तो दोस्तों ये था पूरा विशाखा गाइडलाइंस और पॉश एक्ट का एक छोटा सा एनालिसिस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और फॉलो करना ना भूलें लॉ शेफ को। थैंक यू सो मच।